नमस्ते भाई, कैसे हैं। तो एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे आपका जो बीए बीएससी आप कर रहे हो, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में भी हो एंड आपका माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट जो कि फिजिकल एजुकेशन है उसका पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बाकी इस वीडियो को लाइक करना है भाई एंड शेयर करना है अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ। चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई, बिना किसी देरी के। ठीक, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे पेपर कोड मिल जाता है 23 एंड ये 23 का पेपर है। आप देख सकते हो कि सेमेस्टर थर्ड लिखा हुआ है। बाकी फिजिकल एजुकेशन है आपके सामने, शारीरिक शिक्षा। ठीक, यहाँ से चलिए, जिन लोगों को नहीं पता होता है उन लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरे टाइम यहाँ पे मिलते हैं 3 आवर्स। बाकी अब के लिए अपडेट हो गया है तो मे बी आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी के लिए टाइम का शॉर्टेज कर दिया गया है कई सारी यूनिवर्सिटी में। लाइक अभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो आपको यहाँ से लगभग 2 घंटे का केवल टोटल टाइम देखने के लिए मिलेगा। ठीक, जो कि आपका रिटन पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको और कम टाइम मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 70 है, बाकी कुछ में 75 होता है। तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा आप कि किस हिसाब से आएगा। बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहता है सीधे सीधे। चलिए बाकी हम यहाँ पे अब चलते हैं। तो भाई आपको यहाँ पे है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक, तो जिस तरीके से वो उनके निर्देशानुसार दिया है कि इनमें से जैसे कि टोटल में से कितने करने हैं या फिर टोटल ही करने हैं। टोटल जैसे टोटल में से किसी में से दिया होता है कि 3 करना है, 1 करना है, तो उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है सभी चीज़। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका सेक्शन ए में आता है। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय जो है प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन यही की बात कर रहा था मैं कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दीज क्वेश्चन। इसी में दोस्तों कई सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। बाकी ये आप अगर समझदार हो तो भाई कोई बात नहीं। चलिए अब ये था आपका फर्स्ट में एंड चलिए अब हम सेकंड पेज में बात कर लेते हैं। तो सेकंड पेज में ये है कि सभी भागों के उत्तर दीजिए, जो कि इंग्लिश में आपका दिया हुआ है। तो हम यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है भाई, आपको नंबर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूरे टोटल देखने के लिए मिलते हैं और टोटल आपको करने भी हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। तो टोटल आपको यहाँ पर 20 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ से चलिए अब हम अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि डिफाइन वार्मिंग अप। ठीक, वार्मिंग अप दोस्तों क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। लगभग आपको 50 शब्दों में जो भी हो, आपको 50 शब्द लगभग आप हाफ पेज मान सकते हैं, 50 शब्द उसमें हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई आप वार्मिंग अप को दोस्तों यहाँ पे डिफाइन करना है, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोसाइकिल। मैक्रोसाइकिल को दोस्तों किस तरीके से आप समझा सकते हैं या फिर उसके बारे में क्या जानते हैं उसको डिफ़ाइन करना है। तो भाई इसके लिए आपको भी 2 नंबर मिलेंगे। हाफ एन पेज लिखना है आपको, जो कि आपको 2 मार्क्स दिलाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि आपका व्हाट इज़ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है। अब इससे एक चीज़ और है कि आपको व्यायाम जितने होंगे उन सभी को दोस्तों पढ़ लेना है, क्योंकि व्यायाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, प्रशिक्षण क्या होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग लोड से आप क्या समझते हैं, तो आप देख ले रहे हैं यहाँ पे कि ट्रेनिंग से दोस्तों 2 क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि 4 नंबर पूरे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग और ट्रेनिंग लोड आपको ज़रूर दोस्तों पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इसका जो ट्रेनिंग लोड का दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे, बाकी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हिंदी में ही लिखते हैं इसका पेपर, तो प्रशिक्षण भार होता है बेसिकली, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि डिफाइन ट्रेनिंग शेड्यूल। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आपको अगर ये डाउट हो रहा है कि मैं सारे आंसर्स क्यों नहीं करवा रहा हूँ, आपको दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ एंड कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी दोस्तों उस हिसाब से आप नज़र यहाँ पे डालिएगा। बाकी आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी या फिर और भी सारी चीज़ें हैं, आप उनमें जाके आप हिंदी में दोस्तों, इंग्लिश में, जिसमें भी आप चाहते हो उसमें आप कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि डिफाइन ट्रेनिंग शेड्यूल। ठीक, ट्रेनिंग आपका ट्रेनिंग लोड, ट्रेनिंग शेड्यूल, लगभग 3 क्वेश्चन अभी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, प्रशिक्षण सारणी क्या होती है इसको आपको बताना होगा, इसके लिए 2 मार्क्स आपको फिक्स हैं। बाकी आपको डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आपको लचीलापन को समझाना है एंड ये आपका दोस्तों व्यायाम वाले में पोर्शन में है, तो आपको वहाँ पे देखना है। इसके लिए भी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं मेरे भाई। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में देख सकते हैं कि
अब यहाँ पे जो हमारा 8वां है, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 पूरे करने हैं, तो यहाँ पे हमारा 8वां आ चुका है। वो है कि डिफाइन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमें जो है बताना है कि स्ट्रेंथ क्या होता है बेसिकली, यानी कि आपकी ताकत को सीधे सीधे बताना है। तो भाई आप ताकत के बारे में लिख लीजिएगा कि क्या होता है ताकत। बाकी चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि डिफाइन एंड्योरेंस, आपको दमखम को परिभाषित करना है। तो भाई ये क्या होता है, आप जो है सर्च करके आप आराम से देख लेना, ठीक। डिफाइन रिकवरी, रिकवरी क्या होती है, इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक। इसके लिए भी आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे टोटल 2-2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि आपका खंड ब, जो कि सेक्शन बी में आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दोस्तों अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करने हैं। बाकी और भी सारी कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें आपको दोस्तों 9 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन टोटल देखने के लिए मिलते हैं, 9 या फिर 8। यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 3 करने होते हैं, या फिर जो भी होता है 3 या 4, कुछ कुछ में अलग अलग होता है, तो उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बाकी के लिए यहाँ पर 200 वर्ड्स, तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा अपने वर्ड्स। 200 वर्ड्स में से आपका लगभग 1 पेज पूरा होना चाहिए, बाकी आधा और 1.5 पेज लगभग, या फिर 2 पेज भी आप कह सकते हो। इस तरीके से चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक, जितने भी दिए होंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक के लिए 6 है, ठीक। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे है कि व्हाट इज़ स्पोर्ट ट्रेनिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, खेल प्रशिक्षण क्या है। तो भाई ये आपको बताना है। ट्रेनिंग आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे फिर दूसरा है कि एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, और डिटेल आपको खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करनी है। तो आप इसको करिएगा। इसके लिए आपको भी दोस्तों यहाँ पे 5-6 नंबर जो आपके लिए अलॉट रहेगा वो मिलेगा। मैक्सिमम आपको 10 नंबर भी मिल सकता है इसमें, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि कई यूनिवर्सिटीज़ में आपका चेंज हो चुका है, तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक। डिफाइन स्पीड, अब गति को परिभाषित करना है भाई आपका। इसमें व्यायाम में गति क्या होती है, तो आप इसको, अब ये नहीं कि आप साइंस वाली गति लिख के चले आए, यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट वाली गति क्या होती है, तो उस तरीके से आप वहाँ पे करिएगा। या फिर आपको यहाँ पे और करके दिया हुआ है कि डिफाइन टाइप ऑफ वार्मिंग अप, समीकरण के प्रकारों की व्याख्या करनी है, ठीक। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ओवरलोड, अधिभार के कारणों को दोस्तों आपको लिखना है कि उनकी व्याख्या करनी है। ओवरलोड के दोस्तों क्या काजेज हो सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे 5-6 नंबर जिस तरीके से होगा वो आपको मिलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट की बात कर लें, जिस अथवा में आपको दिया गया है, अधिभार ना लिख करके आप क्या लिखोगे कि एक्सप्लेन द ट्रैकलिंग मेथड ऑफ ट्रैकलिंग मेथड द ओवरलोड, अधिभार से निदान की विधियों की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो इसका व्याख्या करिए आप 200 वर्ड्स में, 200 वर्ड में। चलिए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कि डिस्क्राइब द बेसिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, शारीरिक दक्षता के मूलभूत अवयवों को दोस्तों आपको व्याख्या करना है। इसके लिए ये दोस्तों आपको 200 वर्ड, आपको 200 वर्ड्स दोस्तों में लिखना होगा ये सब। एंड आपको यहाँ पे 5-6 नंबर, 10 नंबर जो भी होगा वो मिलने वाला है, ठीक। चलिए, या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हो कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो अगर आप स्पीड के बारे में जानते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, तो आपका यहाँ पे सेक्शन डी वाला एक दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। इस तरीके से चलिए नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द डिफरेंस कोऑर्डिनेट एबिलिटीज़ अफेक्टिंग स्पोर्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले विभिन्न समन्वयन योग्यताओं का दोस्तों वर्णन करना है। इसके लिए भी आपको जिस तरीके से अलॉट रहेगा नंबर वो मिलेगा। या फिर इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, विस्फोटक शक्ति की व्याख्या यानी कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक। विस्फोटक शक्ति की व्याख्या कर सकते हो, ठीक। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में, जिसमें आपको जितने भी दिए रहेंगे उनमें से केवल 2 क्वेश्चन करने रहेंगे एंड वो रहेंगे भाई 500 वर्ड के, ठीक। चलिए तो अब यहाँ से हम पेज को पलटते हैं एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे है आपका, देख सकते हो किस तरीके से मार्किंग का यहाँ पे नियम है कि 2 क्वेश्चन करने पे आपको यहाँ पे 20 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ पेरियोडाइजेशन इन स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो खेल प्रशिक्षण में अधिकालीनता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। इसके लिए भाई आपको यहाँ पे टोटल 10 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर है कि डिस्क्राइब द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग जैसे कि मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप में मिलेगा। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड भाई हर एक चीज़ आपको तैयार रखनी है भाई एकदम,
मस्त सी, ठीक, ट्रेनिंग आप आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आपका इसी का हिंदी, खेल प्रशिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन करना है। उसके बाद है कि डिफाइन आपका एंडोरेंस हाउ कैन ट्रेनर डेवलप इट इन द स्टूडेंट्स। तो एंडोरेंस का आप दोस्तों हिंदी जानना चाहते हैं तो एंडोरेंस दोस्तों होता है बेसिकली सहनशीलता। तो इसको दोस्तों आपको परिभाषित करना है, बाकी प्रशिक्षक इसका विकास खिलाड़ियों में कैसे कर सकता है, तो इसके बारे में बस यही आपको लिखना है 500 वर्ड्स में। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। एंड हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो भाई आपको खेल प्रशिक्षण की विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसके लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पे दो ही आपको सही करने हैं, तो एक के लिए आपको 10 नंबर यहाँ पे टोटल मिलते हैं। 500 वर्ड अगर आप यहाँ पे 500 वर्ड आप पूरे करते हो तो ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट है कि राइट अबाउट फर्टलेग ट्रेनिंग इन डिटेल। फर्टलेग प्रशिक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक दोस्तों आपको लिखना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलते हैं। 4 क्वेश्चन में जो आपको अच्छा लगे दोस्तों, जो आपको आता हो तो आप उसके बारे में लिखिएगा अच्छे से। 500 पेज मेरे कहने का मतलब यहाँ पे लगभग 2 पन्ने पूरे हो जाते हैं दोस्तों, तो उस तरीके से आप अपनी एक्सप्लेनेशन करिएगा, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, साथ में अपने भाई के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी दोस्तों वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके हित में आती रहती हैं। तो भाई सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। बाकी इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। ओके, जय हिंद तब तक के लिए।